पेपर लीक करना गुनाह नहीं है। पेपर लीक करके लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध हो वो भी गुनाह नहीं है। 8 से 10,000 करोड़ रुपए की उगाही कर बीजेपी के नेताओं का जेब भरें वो भी गुनाह नहीं है। मेरी शिकायत सरकार से है। नौजवानों का पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद उनको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी हिटलरशाही मोदी योगी के राज में चल रही है? तो बीजेपी ये चाहती है कि नौजवान बेरोजगार रहे। बीजेपी ये चाहती है नौजवानों का भविष्य इसी तरह से पेपर लीक हो के बर्बाद होता रहे। बीजेपी ये चाहती है नौजवान इसी तरीके से त्रस्त होकर त्रासदी में आके आत्महत्या कर ले। अनपढ़ रहेगा तभी उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फंस के हथियार उठा के चलेगा। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। मोदी राज में देश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। हत्या प्रशासन ने की है, शासन ने की है, उनकी हत्या बीजेपी सरकार ने की है। तो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, ये कायरों की, अंधभक्तों की सरकार है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने एक बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी। उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा, लड़ना पड़ा कि भाई छात्रों का दर्द तो सुन लेने दो। पेपर लीक करना गुनाह नहीं है। पेपर लीक करके लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध हो वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग 8 से 10,000 करोड़ रुपए की उगाही कर बीजेपी के नेताओं का जेब भरें वो भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? उन छात्रों से बातचीत करना गुनाह है। उन छात्रों का सड़क पर निकल करके मशाल जुलूस निकालना गुनाह है। उन छात्रों के द्वारा अपनी आवाज उठाना गुनाह है। और यही हुआ प्रयागराज में। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो सर्किट हाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो किसी नेता के पैसे से नहीं बना, वो जनता के पैसे से बना हुआ है, सरकारी गेस्ट हाउस है। और वहां पे तमाम छात्र संगठनों के जो नेता थे उनके साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय प्रशासन का अमला पहुंचता है और पहुंच करके कहता, भाई आप बातचीत नहीं कर सकते, अपनी बातचीत रोक दीजिए, आइए बाहर आइए, निकलिए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? संवाद करना, बातचीत करना, ये कहां का गुनाह है? किस नियम कानून के तहत गुनाह है? किस नियम कानून के तहत आप हमको रोक रहे हैं? उसका कोई जवाब प्रशासन के पास नहीं था। फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो लोग वहां से गए और वहां पर ये घबराई हुई, डरी हुई कायर सरकार कार्यक्रम को रोकने के लिए पहुंच गई। और इतना ही नहीं किया, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक छात्र नेता है आशुतोष पांडे, वो आ रहे थे, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। और मैंने कहा कि एक छात्र नेता को ऐसे पकड़ लिया गया है, तो उनका मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसे अभी तुरंत छुड़वाता हूं। लेकिन इससे पहले कि कमिश्नर कुछ सहयोग कर पाते, उस छात्र को छुड़वाने में कोई मदद कर पाते, नीचे के पुलिस अधिकारियों ने उस लड़के को उठा के जेल भेज दिया। दूसरा छात्र नेता है पंकज पांडे, उसको भी पकड़ के जेल भेज दिया।
वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला था। 3 कोचिंग के संचालक वो छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए, उनकी कोचिंग बंद करा दी। मेरी शिकायत सरकार से है, आप नौजवानों का पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद उनको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस प्रकार का संविधान उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये कौन सी हिटलरशाही मोदी योगी के राज में चल रही है? एक कोचिंग के संचालक हैं विवेक सर, उनका रोता हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इन लोगों के अंदर कोई दया भाव नहीं है, इतनी क्रूरता भरी हुई है, इतनी क्रूरता। एक आदमी रो रहा है, विलख रहा है, उसकी कोचिंग बंद कर दिया। अब उसमें जो लड़के पढ़ते थे 1000-2000, उनका भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बीजेपी ये चाहती है कि नौजवान बेरोजगार रहे, बीजेपी ये चाहती है नौजवानों का भविष्य इसी तरह से पेपर लीक हो के बर्बाद होता रहे, बीजेपी ये चाहती है नौजवान इसी तरीके से त्रस्त होकर त्रासदी में आके आत्महत्या कर ले। अनपढ़ रहेगा तभी उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फंस के हथियार उठा के चलेगा। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहती है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, और इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे अहिंसक आंदोलन को कुचलने का काम प्रयागराज के अंदर हुआ। और आशुतोष पांडे और पंकज पांडे की गिरफ्तारी इसी बात का संकेत है। इससे आप आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल याद रखिए। इससे आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आपने पेपर लीक पे चर्चा रोक दिया। मोदी जी तो रोज हर हफ्ते रविवार को पहुंच जाते हैं, आज बच्चों परीक्षा पे चर्चा करेंगे, आज आम पे चर्चा करेंगे, संतरा पे चर्चा करेंगे, जलजीरा पे चर्चा करेंगे, और पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा? वो चर्चा मोदी जी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम जो रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की मोदी योगी सरकार ने किया है, ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम रुकेगा नहीं। और ये पेपर लीक पे चर्चा अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगी। अगले चरण में हम जहां जहां विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद जिले स्तर पर भी ये पेपर लीक पे चर्चा होगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम पेपर लीक पर चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को नौजवानों को इस चर्चा से जुड़ना है, और इसीलिए बैनर भी मैंने नॉन पॉलिटिकल रखा है, पेपर लीक पे चर्चा, और वो छात्रों के छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तहत तले हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए कोई पार्टी की बाधा नहीं है, कोई दल की बाधा नहीं है। आप आइए, जुड़िए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, और आपके पेपर लीक का जो पूरा कांड है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और फिर रणनीति बनाकर सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन करके हम लोग उन मुद्दों का समाधान मांगेंगे जिससे नौजवान त्रस्त है। मैंने 5 चरणों में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा की है, और अब ये पेपर लीक के चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश में फिर हमारा 6वें चरण का अभियान शुरू होगा पदयात्रा का। हमारा मुद्दा हमेशा से रोजगार रहा है, शिक्षा रही है। हमारा मुद्दा हमेशा से नौजवानों के हित और उसके भले का रहा है। हमसे डरते क्यों हैं? क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बातचीत करते हैं और सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। अंत में कुछ जानकारी देके अपनी बात को खत्म करूंगा। आखिर ये पेपर लीक से चर्चा करने से क्यों भाग रहे, क्यों डरे हुए हैं?
क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। मोदी राज में देश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। पेपर लीक के जरिए हजारों करोड़ की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसलिए पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं, घबराते हैं और भागते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, 7 लाख नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया। 2018 में नलकूप चालक 3000 पदों के लिए 2 लाख लोग परीक्षा में बैठे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के लिए 2000 पदों पर 14 लाख लोगों ने परीक्षा दी और परीक्षा रद्द हो गई। 2018 में यूपी पीसीएल जेई की परीक्षा हुई, 226 पदों के लिए 26,000 लोग परीक्षा में बैठे, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती 672 पदों के लिए 11 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। 2021 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा हुई, इसमें 21 लाख लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवान फिर से एक बार उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम यूपी की सरकार ने किया। 2021 में यूपी टेट 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। देखते जाइए, कुछ छोड़ा नहीं है, हाई स्कूल से लेकर पीसीएस जे तक कुछ बचा नहीं है। 2022 में लेखपाल की परीक्षा 8000 पदों के लिए 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा रद्द हो गई। यूपी पुलिस 2024 कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। 2024 में आरओ 411 पदों के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। 2025 में फिर से एक बार 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2026 SSC जीडी कांस्टेबल भर्ती कई स्थानों पर धांधली का मामला अभी सामने आया। 2026 22 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2026 फिर से सीयूईटी की परीक्षा का पेपर बताया उन्होंने कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है, टेक्निकल ग्लिच जिसमें 15 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच आ गया। उस ग्लिच में सब कुछ प्लिच हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ऐसे चल रहा है। 2026 में ही लेखपाल की भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कई घंटों के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों से लोग निकले और इसी के साथ साथ वो भी परीक्षा अधर में लटकी हुई है। इसमें 2 कंपनियों का जिक्र मैं जरूर करूंगा, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, 2 कंपनियां। एप्टेक लिमिटेड, इसने यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम करवाया था, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ईडू टेस्ट, इसने यूपी पुलिस का एग्जाम करवाया था, ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप एक ऐसी कंपनी जो काली सूची में जा चुकी है, जो पेपर लीक का जिसका खुद का इतिहास रहा है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई दूसरे राज्यों के अंदर, उसको यूपी में किस तरीके से आपने एग्जाम कराने की परमिशन दी? क्या वजह है इसके पीछे? क्या खेल हुआ इसके पीछे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने एग्जाम कराने की छूट दी? ईडू टेस्ट और एपिटेक, जो 2 नाम मैंने लिया, तो इसका मतलब इसी बात से बीजेपी की योगी सरकार डरी हुई है, मोदी की सरकार डरी हुई है कि इतने पेपर लीक के ऊपर
अगर छात्रों में बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बेचैनी पैदा होगी। इसीलिए ये इस चर्चा से, इस बातचीत से भाग रहे हैं। लेकिन हमको इन सारी चीजों का हिसाब चाहिए। ये पेपर लीक करके जो लाखों करोड़ों नौजवानों का पूरे देश में आपने भविष्य बर्बाद किया है, इसका एक एक चीज का हिसाब चाहिए। जिन नीट के छात्रों ने परीक्षा देने के बाद, पेपर लीक के बाद आत्महत्या की है, उनकी हत्या प्रशासन ने की है, शासन ने की है। उनकी हत्या बीजेपी सरकार ने की है। उनकी हत्या के ऊपर आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका जवाब चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो बच्चा मरा, क्यों आत्महत्या की उसने? क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग तैयारी करते हैं। कल यही बात छात्र वहां बता रहे थे कि सर, हम लोग बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा दे के निकलते हैं तो सबसे पहले माँ का फोन आता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। फिर जो बाप मुंबई में मजदूरी कर रहा है, उसका फोन आता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। घर को, परिवार को, जो उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको उम्मीद रहती है हमारा लड़का इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा तो झोपड़ी से हम एक पक्का मकान में रहने लगेंगे। उन सब की उम्मीदों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। और जो दो हमारे छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, क्योंकि अब वो जेल में चले गए हैं, तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे और उनकी रिहाई हो, जल्दी वो बाहर आएं, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही संवाद से डरते हैं, वही बातचीत से भागते हैं। तो ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, ये कायरों की, अंधभक्तों की सरकार है। यहाँ पर संवाद, बातचीत, डेमोक्रेसी के लिए कोई स्थान नहीं है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और उसका जो भी खामियाजा भुगतना है वो भुगतने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।